हरियाणा के भिवानी के प्रवीण हत्याकांड में अब नया मामला सामने आया है। पुलिस रिमांड के दौरान यूट्यूबर सुरेश ने पुलिस को बताया कि रवीना के साथ इंस्टाग्राम पर उसकी जान पहचान हुई थी और फिर वो साथ में शॉर्ट वीडियोस बनाने लगे। करीब 1.5 साल से रवीना उसके कांटेक्ट में थी, जिसकी भनक उसके पति को लग चुकी थी। हत्या के दिन रवीना के घर पर ही प्रवीण ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, जिसके बाद उसकी हत्या की गई। यूट्यूबर सुरेश और रवीना ने मिलकर प्रवीण का गला घोटकर दिन में ही हत्या कर दी थी, लेकिन शव को ठिकाने लगाने के लिए रात होने और सबके सो जाने का इंतजार किया। पुलिस रिमांड के दौरान हिसार जिले के प्रेमनगर के रहने वाले यूट्यूबर सुरेश ने बताया कि प्रवीण ने रवीना के साथ उसे आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। इसके बाद प्रवीण झगड़ने लगा तो रवीना के साथ मिलकर बेड पर ही चुन्नी से गला घोटकर उसकी हत्या कर दी गई। प्रवीण की हत्या के बाद दिन भर रवीना नॉर्मल रही और शाम को भी जब परिवार वालों ने उससे प्रवीण के बारे में पूछा तो उसे पता नहीं होने का नाटक किया। देर रात करीब 2:30 बजे जब सब सो गए तो बाइक पर रवीना और सुरेश ने बीच में शव को रखकर करीब 6 किलोमीटर दूर विनोद रोड ड्रेन में ले जाकर ठिकाने लगा दिया। रवीना 25 मार्च को घर आई थी और दिन में प्रवीण के साथ झगड़ा होने की भनक परिवार को लगी थी, लेकिन किसी को ये आभास नहीं था कि झगड़े के तुरंत बाद ही रवीना और उसके प्रेमी सुरेश ने मिलकर उसकी चुन्नी से गला घोटकर हत्या कर दी थी। 28 मार्च को प्रवीण का शव सदर पुलिस को विनोद रोड पर ड्रेन के अंदर गली सड़ी हालत में मिला था। पुराना बस स्टैंड क्षेत्र गुजरों की ढाणी के रहने वाले 35 साल के प्रवीण की रिवाड़ी के गांव जूड़ी के रहने वाले रवीना से शादी हुई थी। प्रवीण का 6 साल का बेटा मुकुल है। प्रवीण की हत्या के बाद मुकुल के सिर से पिता का साया उठ गया। वहीं हत्या के जुर्म में मां रवीना के जेल चले जाने के बाद मां का प्यार और दुलार भी छिन गया। मुकुल अब अपने दादा सुभाष और चाचा संदीप के पास रह रहा है। पुराने बस स्टैंड गुजरों की ढाणी के रहने वाले प्रवीण की हत्या में उसकी पत्नी रवीना को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। रिमांड के बाद आरोपी सुरेश को भी पुलिस ने जेल भेज दिया है। रिमांड के दौरान सामने आया कि प्रवीण ने पत्नी रवीना को यूट्यूबर प्रेमी सुरेश के साथ अपने घर पर आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। रवीना सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती थी। उसका इंस्टाग्राम पर रवीना राव के नाम से अकाउंट भी बना है, जिस पर 34,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। उसकी 659 पोस्ट भी डाली हैं, जिसमें उसके शॉर्ट वीडियोस और डांस के वीडियोस हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर भी उसकी काफी शॉर्ट वीडियो सीरीज डाली गई हैं। इसमें बाकी कलाकार भी हैं। रवीना पर इंस्टाग्राम का ऐसा भूत सवार था कि परिवार के मना करने पर भी वो उनके खिलाफ जाकर ये सब करती थी। पति से इस बात को लेकर कई बार उसका झगड़ा हो चुका था। हत्या के दिन 25 मार्च को वो घर आई थी। इससे पहले वो शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए काफी दिनों से बाहर थी। विनोद रोड पर प्रवीण के शव मिलने के बाद परिवार को शक हुआ कि आखिर प्रवीण वहां कैसे पहुंचा। इसकी पड़ताल के लिए परिवार वालों ने घर के आसपास के रास्तों की सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो उनके घर के पास एक हेलमेट पहने संदिग्ध व्यक्ति की बाइक दिख गई, जिस पर मुंह कपड़ा ढके रवीना भी पीछे बैठी थी और बीच में प्रवीण का शव था। रात करीब 2:30 बजे सीसीटीवी में बाइक जाती दिखाई दी। इसके करीब 2 घंटे बाद हेलमेट पहने बाइक चालक के साथ पीछे बैठकर वापस घर भी आई। इस दौरान बीच वाला व्यक्ति नहीं था। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो रवीना और उसके प्रेमी ने सब कुछ उगल दिया।